नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल होप एजुकेशनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अमीबा में पाचन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग कक्षा 10 के जो विज्ञान पढ़ रहे हैं, जो पहला चैप्टर है बायोलॉजी का जैव प्रक्रम का एक जो टॉपिक है वो अमीबा में पाचन। कि अमीबा में जो पाचन होता है, कैसे होता है, किस प्रकार होता है। तो आज हम लोग क्या जानेंगे, अमीबा में पाचन की क्रिया के बारे में जानेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि अमीबा में पाचन से पहले क्या करें, हम थोड़ा सी इंपॉर्टेंट चीज जो है हम पहले पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक उसको पढ़ें, पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे अमीबा में पाचन पढ़ेंगे। पहले क्या है कि भोजन ग्रहण करने का भोजन जो ग्रहण किया जाता है वो कुछ स्टेप होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है कि एक इंपॉर्टेंट क्रम देखा जाए। एक इंपॉर्टेंट क्रम के द्वारा मानव के शरीर में पाचन क्रिया संपन्न होती है। तो पहला क्या है, अंतःग्रहण। पहला क्या है, अंतःग्रहण। पहले हम लोगों ने क्या किया, जब भोजन करते हैं क्या करते हैं, पहले हम लोग भोजन क्या करते हैं, शरीर के अंदर डालते हैं, मुंह के द्वारा शरीर के अंदर ले गए। शरीर के अंदर जब भोजन को ले जाते हैं तो उसको कहते हैं अंतर्ग्रहण। क्या कहते हैं उसको, भोजन को शरीर के अंदर ले जाना अंतःग्रहण कहलाता है। जब अंतःग्रहण करते हैं, भोजन जो शरीर के अंदर चला जाता है, तब क्या होता है, वहां पर पाचन होता है। क्या होता है, तब जाकर हमारे शरीर के अंदर इसका होता है पाचन। जो भोजन हम करेंगे उसका होगा पाचन होगा। जब हमारे शरीर में चला जाएगा अंदर, वहां पे पाचन करने के लिए ढेर सारे अंग हैं, वो क्या करेंगे, शरीर इसका पाचन कर देंगे, भोजन का पाचन कर देंगे। जब भोजन का पाचन हो जाएगा तो क्या होगा, जब भोजन का पाचन हो जाएगा तो पाचन की जब अंतिम स्टेज पहुंचते हैं तो वहां पे भोजन कहाँ पहुंचता है आंत में। जब हमारा भोजन आंत में पहुंचता है तो आंत क्या होता है, रसांकुर होते हैं। रसांकुर क्या करते हैं, भोजन से जो ऊर्जा निकलती है उसको अवशोषित कर लेते हैं। हमने पहले क्या किया, अंतर्ग्रहण किया, भोजन अंदर किया, उसके बाद क्या होता है, भोजन का पाचन होगा। पाचन के बाद क्या होता है, अवशोषण होता है। भोजन के बाद होता है अवशोषण। अवशोषण मतलब क्या हुआ कि हमें जो भोजन किया, भोजन से जो ऊर्जा मिली उसको क्या करते हैं, आंत होती है, आंतें उसको अवशोषित कर लेती हैं। अवशोषित कर लेती हैं तो अवशोषित करने के बाद क्या होगा, उस ऊर्जा जो अवशोषित करने से जो ऊर्जा मिली है, उस ऊर्जा से क्या करेंगे, शरीर की वृद्धि विकास करेंगे। क्या करते हैं, वृद्धि और विकास करते हैं। एक स्थान दूसरे स्थान तक भेज देंगे जहां पर ऊर्जा की आवश्यकता होगी, वो हम क्या करेगा, वृद्धि एवं विकास करेगा। तो जो वृद्धि विकास होता है उसको हम पढ़ते हैं श्वांगीकरण के अंतर्गत। इसके अंतर्गत पढ़ते हैं, श्वांगीकरण के अंतर्गत पढ़ते हैं। जब शरीर वृद्धि एवं विकास करने लगेगा, लेकिन जब पाचन हुआ है, जो अवशिष्ट पदार्थ निकला उसको भी तो निकालना होगा। जो भोजन का पाचन के दौरान जो अवशिष्ट पदार्थ है उसको भी शरीर के बाहर किया जाता है। जो शरीर के बाहर किया जाता है तो उसको पढ़ते हैं हम लोग बहिष्करण के अंतर्गत। बहिष्करण यानी पहले क्या किया, भोजन को शरीर के अंदर डालते हैं, उसके बाद उसका पाचन होता है। पाचन से जो ऊर्जा मिलती है उसको ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। अवशोषित करने के पश्चात क्या होता है, उस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है और जो अवशिष्ट पदार्थ निकला होता है उसको शरीर के बाहर निकला जाता है। यही जो ये क्रम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रम है। इसी क्रम के द्वारा हमको पाचन पढ़ना होता है। अगर एक भी क्रम ऊपर नीचे हुआ तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। सारा खेल जो है इसी क्रम का है, इसी सीरियल का है। तो अब क्या करेंगे, हम अमीबा में पाचन पढ़ेंगे, लेकिन किसका, इसको नजर रखते हुए इसका जो स्टेप है वो स्टेप उल्टा सीधा ना हो। तो चलिए हम जो अमीबा में पाचन उसको स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं कोई एक शरीर है अमीबा का, मान लेते हैं एक अमीबा का शरीर है, इसको यहाँ पर केंद्रक है, शरीर में मान लेते हैं ये कोशिका द्रव भरा हुआ है, कोशिका द्रव। शरीर का कोशिका द्रव है, शरीर में कोशिका द्रव भरा हुआ है। और मान लेते हैं इसको शरीर में
हमें क्या पढ़ना है, अमीबा में पाचन तो क्या करेगा, पहले अंतःग्रहण करेगा। तो पहले क्या डालेंगे, अंतःग्रहण। क्या पढ़ेंगे, पहले पहले पढ़ेंगे अंतःग्रहण। तो इसमें अंतःग्रहण का मतलब क्या होगा, मान लेते हैं अमीबा के पास अगर कोई भोजन आ जाता है, मान लेते हैं भोजन है अमीबा के सामने आया हुआ है, तो क्या करेगा अमीबा, अमीबा पहले क्या करेगा, शरीर के अंदर लेगा। हमें टॉपिक पढ़ा कि अंतःग्रहण पहले होता है। तो अंतःग्रहण में क्या होता है कि शरीर से बाहर जो चीज होता है उसको शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं। तो कैसे ग्रहण करेगा, तो ये मान लेते हैं इसके सामने कोई भोजन का कण आ गया, तो ये क्या करेगा, अपने जो ये इसको बढ़ाना शुरू करेगा, इसको भी इधर बढ़ाएगा, नहीं इसका जो ये इसको कहते हैं कूटपाथ, क्या कहते हैं कूटपाथ, अपने कूटपाथ को बढ़ाएगा। बढ़ाने ये सोचेगा कि इसको अपने शरीर के अंदर डाल दे, क्या करेगा, इसको बढ़ाएगा और इसको भी बढ़ाएगा। जब बढ़ाएगा क्या हो जाएगा, ये अंदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इस शरीर के अंदर हो जाएगा। ये शरीर के अंदर हो जाएगा तो कैसी संरचना बनेगी, तो संरचना की बात किया जाए, मानते यहाँ पर भोजन का कण आ गया, क्या हुआ, अमीबा ने इसको अंतःग्रहण किया। जब ये संरचना आगे बढ़ेगी तो इसको कहते हैं कूटपाथ। इसको क्या कहते हैं, ये कूटपाथ। अमीबा क्या करता है, अपने कूटपाथ को बढ़ाता है, बढ़ाकर क्या करेगा, ये बाहर था, इसको मान लीजिए बाहर था, भोजन यहाँ पे है, ये अमीबा का शरीर क्या करेगा, इसको ऐसे अपने शरीर के अंदर कर लेगा। जैसा कि देखो शरीर के अंदर अपने कर लिया है। शरीर के अंदर जब इसको कर लेता है, जब शरीर के अंदर कर लेता है तो ये इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं भोजन, इसको कहते हैं भोजन। अब भोजन तो आ गया है, अब ये क्या है, शरीर के अंदर इसको भोजन मिल गया है, ऐसी सुरक्षा के लिए बाहर संरचना तैयार हो जाएगी। सुरक्षा के लिए क्या हो जाएगी, बाहर संरचना तैयार हो जाएगी, इसको कहते हैं रिक्तिका। जो भोजन आया है, भोजन की सुरक्षा के लिए इसके बाहर एक संरचना तैयार हो जाती है, उसको कहते हैं रिक्तिका। अगर दोनों को मिला की बात की जाए, यानी भोजन और जो बाहर रिक्तिका बने हैं, इन दोनों को सम्मिलित रूप से बात करें तो इसको कहते हैं खाद्य रिक्तिका। खाद्य रिक्तिका। तो सम्मिलित रूप से बात करें तो इसको क्या कहते हैं, खाद्य रिक्तिका कहते हैं। यानी जब ये खाद्य रिक्तिका इसके शरीर के अंदर है, पहला टॉपिक क्या है, अंतःग्रहण। अंतःग्रहण मतलब क्या हुआ, शरीर के अंदर ग्रहण करना। तो देखा गया कि शरीर के अंदर इसने ग्रहण कर लिया। जब ये अंतर ग्रहण कर लिया तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पहली हेडिंग है इसका काम खत्म है। अब क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे पाचन। इसके पश्चात क्या करेगा, पाचन करेगा। क्या करेगा, पाचन करेगा। तो पाचन में क्या होता है, जो पाचन के दौरान जो अमीबा के शरीर में जो ढेर सारी एंजाइमें होती हैं, उन एंजाइम क्या करेगा, इस पे डालेगा, इस पे डालेगा। तो डालेगा तो क्या हो जाएगा, इसका भोजन जो है इसको नष्ट हो जाएगा, भोजन जो है पच जाएगा। अमीबा के शरीर में जो भोजन आया वो क्या हो जाएगा, पच जाएगा। उसके पश्चात जो रिक्तिका है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। यानी भोजन पच जाएगा और धीरे धीरे रिक्तिका नष्ट हो जाएगी। यानी जब भोजन का पाचन हो जाएगा तब अगला टॉपिक क्या है, अवशोषण। क्या है, अवशोषण। तो उसके बाद क्या होगा, इसका होगा अवशोषण। क्या होगा, अवशोषण। अवशोषण पढ़ेंगे अगले। जब इसके शरीर में भोजन का पाचन हो जाएगा, जब ऊर्जा मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी, ऊर्जा। जब ऊर्जा मिलेगी तो क्या होगा, अमीबा के जो शरीर है, मान लेते हैं ये अमीबा का, मान लेते हैं ये शरीर, ये जो पच जाएगा, जब पच जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इधर जो अंग होगा उधर अवशोषित कर लेंगे, इधर खींच लेंगे, इधर खींच लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अमीबा के शरीर में जो भोजन का पाचन हुआ है उसको क्या होगा, पूरे शरीर में फैला दिया जाएगा। अमीबा क्या करेगा, पूरे शरीर में इसको फैला देगा। फैलाने के पश्चात क्या होगा, स्वांगीकरण होगा। क्या होगा, स्वांगीकरण होगा। स्वांगीकरण का मतलब क्या होगा, जो अमीबा के पूरे शरीर में जो ऊर्जा फैल जाएगी तब क्या करेगा, अमीबा अपने शरीर की वृद्धि और विकास करेगा। वृद्धि और विकास करके क्या करेगा, वृद्धि करेगा। वृद्धि करेगा, उसके पश्चात क्या करेगा, जब पर्याप्त मात्रा में इसकी वृद्धि हो जाएगी उसके पश्चात जनन करेगा, ताकि इसकी पीढ़ी बनी रहे। नहीं, जनन करेगा। जब जनन करेगा, वृद्धि करेगा, उसके पश्चात देखा जाए तो उसके शरीर में जो पाचन हुआ तो कुछ ना कुछ तो पदार्थ भरा हो।
तो उसको भी तो बाहर निकालना है, बाहर नहीं निकालेगा तो भी हमारे लिए शरीर के लिए लाभदायक हानिकारक होगा। इसलिए वो क्या करता है, एक तरफ से फट जाता है। ये क्या करता है अमीबा, अब एक तरफ से फट जाता है, जब फट जाएगा इसी रास्ते से जो अवशिष्ट पदार्थ उसको शरीर के बाहर कर देता है, शरीर के बाहर कर देता है। इस पश्चात इस प्रकार देखा है तो अमीबा में पाचन संपन्न होता है। तो अमीबा में पाचन जो है बहुत ही इजी है, जानना तय करना। पहले आपको इसको ध्यान रखना है। ये क्रम अगर आपको याद रहेगा तो किसी भी जीव के शरीर में अगर पाचन पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी रहेगी। ये इस क्रम को मत भूलिएगा। तो तब तक देखा है, ये टॉपिक खत्म हो गई। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।